नमस्कार मित्रों, वट सावित्री व्रत 19 मई दिन शुक्रवार को है। वट सावित्री व्रत में वट वृक्ष की पूजा की जाती है, सावित्री माता की पूजा की जाती है। वट वृक्ष के मूल में ब्रह्मा जी, मध्य में भगवान विष्णु और अग्रभाग में भगवान शिव वास करते हैं। यह पेड़ लंबे समय तक अक्षय रहता है, इसीलिए इसे अक्षय वट कहा जाता है। अखंड सौभाग्य और पति की आरोग्य जीवन के लिए वट वृक्ष की पूजा सुहागन महिलाएं वट सावित्री व्रत में करती हैं। वट वृक्ष में प्रयाग में गंगा के तट पर स्थित अक्षय वट को तुलसीदास जी ने तीर्थ राज का छत्र कहा है। महिलाएं अखंड सौभाग्य व परिवार की समृद्धि के लिए यह व्रत करती हैं। व्रत कर वट वृक्ष की परिक्रमा सूत लपेटते हुए की जाती है। महिलाएं इस दिन सावित्री माता सत्यवान की कथा सुनती हैं। सावित्री माता की कथा सुनने से सभी मनोरथ पूरे होते हैं और विपदाएं दूर भाग जाती हैं। इस वीडियो में हम आपसे वट सावित्री व्रत की कथा सुनाने वाले हैं। वट सावित्री से संबंधित सारी वीडियोस हमारे चैनल पर आ चुकी हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां पर जाकर सभी वीडियो देख सकते हैं। वट सावित्री व्रत की कथा इस प्रकार है मित्रों। मध्य देश में अश्वपति नाम के धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया। कुछ समय बाद उन्हें एक सुंदर कन्या की प्राप्ति हुई, जिससे उन्होंने उसका नाम सावित्री रखा। विवाह योग्य होने पर सावित्री को वर खोजने के लिए कहा तो उसने धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में वरण किया। यह बात जब नारद जी को मालूम हुई तो वे राजा अश्वपति से बोले कि सत्यवान तो अल्पायु है, 1 वर्ष बाद ही इनकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की यह बात सुनकर उन्होंने पुत्री को समझाया, पर सावित्री सत्यवान को अपने पति के रूप में वरण कर चुकी थी। उनका वचन अडिग था। सावित्री के दृढ़ निश्चय के सामने आखिर राजा अश्वपति ने सावित्री और सत्यवान का विवाह कर दिया। सावित्री सास ससुर और पति की सेवा में लगी रहती। नारद जी ने मृत्यु का जो दिन बताया था, उस दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन में चली गई। वन में सत्यवान जो ही पेड़ पर चढ़ने लगा, उसके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। वह सावित्री की गोद में अपना सिर रखकर लेट गए। थोड़ी देर बाद सावित्री ने देखा यम के दूत हाथ में पाश लिए हुए यमराज जी उसके सामने खड़े हुए हैं। यमराज सत्यवान के अंगु प्राण जीव को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री को आते देख यमराज ने कहा, हे पति प्रायणे, जहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता है तुमने अपने पति का साथ दिया, अब तुम यहाँ से लौट जाओ। सावित्री ने कहा, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मुझे जाना चाहिए, यही सनातन सत्य है। यमराज ने सावित्री की धर्मपरायणता वाणी सुनकर वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दें। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौटने के लिए कहा, किंतु सावित्री उसके बाद भी यम के पीछे चलती रही। यमराज ने उससे दोबारा वर मांगने को कहा। सावित्री ने वर मांगा, मेरे ससुर का खोया हुआ राज उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री अपने वचन पर अडिग रही। सावित्री की पति भक्ति और निष्ठा को देखकर यमराज पिंगल गए। उन्होंने एक और वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने वर मांगा, मैं सत्यवान के पुत्रों की मां बनना चाहती हूँ, कृपा कर आप मुझे यह वरदान दें। सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न होकर इस अंतिम वरदान को देते हुए यमराज ने सत्यवान को पाश से मुक्त कर दिया और अदृश्य हो गए। सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आई। वट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत जीव को संचार हुआ। वह उठकर बैठ गया। सत्यवान के माता पिता की आंखें ठीक हो गई। उनका खोया हुआ राज्य वापस उन्हें मिल गया।
सत्यवान को मृत्यु के मुंह से निकाल कर ले आई। इसी दिन को वट सावित्री व्रत सभी सुहागन स्त्रियां पूरी श्रद्धा, निष्ठा और भक्ति के साथ मनाती हैं। हमारी भी प्रभु से यही प्रार्थना है, जो भी इस कथा को सुने उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो। बोलिए सत्यवान सावित्री जी की जय। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जय सावित्री माता अवश्य लिखें।